मुसलमानों ने गजवाए हिंद का कॉल दे रखा है, आपको पता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुस्लिम संगठन तो एसडीपीआई उन्हीं की पार्टी है। एसडीपीआई का ही प्रवक्ता था, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा छुपी फिर रही है, क्योंकि उसने और मोहम्मद जुबैर ने उसकी वीडियो एडिट कर दी थी। शेख हसीना भी छुपी है भारत में, नुपुर शर्मा भी छुपी है भारत में। ये इस देश का बुरा हाल है और ये हमको समझने की ज़रूरत है। जो हिंदू हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का हाल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हो तो आज 110 करोड़ हिंदुओं जाग जाओ। 90 लाख का देश इजराइल, उससे सीखो, उनकी एजेंसियों से सीखो मोदी जी कि वो कैसे अपने जीव की रक्षा करते हैं, वैसे आप हिंदुओं की रक्षा करो। बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखो कर रहे हैं। मोदी जी के कहने के बाद वहाँ हिंसा थोड़ी बहुत रुकी, इस्कॉन को भी सुरक्षा दी गई। बात यहाँ पे ये है कि विपक्ष क्या कर रहा है। आज जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाला ओवैसी है, उसने अभी भी एक भी बार ये कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब समझते हैं? जो प्रताड़ित बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, तभी तो नौकरी मिलेगी, तभी तो घर मिलेगा। वो नागरिकता तक नहीं लेने देने के लिए इन्होंने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट किया, जबकि एनआरसी इस देश में लागू नहीं हुआ था, ना बिल पास हुआ था, ना बिल आया था। ये गद्दार कौम है। इन्होंने खिलाफत के नारे लगाए थे, शाहीन बाग से दिल्ली में दंगे किए थे। ताहिर हुसैन उमर खालिदा जेल में बंद है, सफूरा जर्जर प्रेग्नेंट हुई उस समय। आपको पता है इस बात का? उस समय शर्जील इमाम ने कहा था चिकन नेक काट देंगे। आज चिकन नेक को बढ़ाने का टाइम है। शेख हसीना ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। शेख हसीना को मोदी जी लेके जाओ, बांग्लादेश में कब्जा लो। अवामी लीग और हिंदू वो कह रहे हैं कि भाई भाईचारा हो गया। कोई अंतरिम सरकार कह रही है कि हम एक परिवार के। भाईचारा नहीं है, नरसंहार चालू है हिंदुओं का। अच्छा। हिंदू जाग के अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। माँ काली की मंदिरों के बाहर की फोटो आ रही है, हथियार लेके हिंदू खड़े हैं। कितने ऐसे मुसलमानों को पकड़ा है जो मंदिर जलाने आए थे, उन्हें पकड़ के उन्होंने कैद कर लिया है। पुलिस वहाँ है नहीं, 65 थाने बंद थे और एक सब इंस्पेक्टर मुस्लिम था जो उसे उल्टा टांग के मार दिया। अवामी लीग के बहुत सारे कार्यकर्ताओं, नेताओं को मारा जा रहा है। तो शेख हसीना का बयान है और ये सारा तख्ता पलट अमेरिका ने कराया, CIA ने कराया, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से हुआ है। और भारत का एक नेता राहुल गांधी, जो विपक्ष का नेता है, वो इसमें शामिल है। लंदन में 1 महीने पहले मिलके आया है। राहुल गांधी दंगा करा दिए पश्चिम बंगाल। राहुल पूरा हाथ है, पूरा हाथ है कि तुम वहाँ दंगा करके अस्थिरता पैदा। विपक्ष में है तो वहाँ दंगा करा दिए, आप सत्ता पक्ष में तो रोकिए ना। गाजा में ट्वीट किया इन्होंने, जबकि हमारा मित्र देश है फिलिस्तीन भी और इजराइल भी, लेकिन इजराइल को इन्होंने हत्यारा बताया प्रियंका वाड्रा ने। आपने बांग्लादेश पे एक भी ट्वीट देखा इनका? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ओवैसी, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों, क्या वो इनके बाप लग रहे हैं? गाजा वाले नहीं, वोट बैंक का खेल है। यहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद है, उजागर हो जाएगा। वहाँ के नेता माफी मांग रहे हैं कि माफ कर दो अल्पसंख्यक हिंदुओं, हमसे गलती होगी, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, ये बोल रहे हैं वहाँ के नेता। लेकिन यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं? वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं कह देना चाहता हूँ, ये हिंदू नरसंहार, हिंदू अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश चल रहा है इंडिया अलायंस। इसीलिए आज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा। और बांग्लादेशी हिंदू आज रोड पे 1 करोड़ 30 लाख। आज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सीखना है तो आप इजराइल से सीखो, बदला लेना सीखो। इजराइल की तरह तुम बहादुर कौम बनो। इजराइल की तरह, अरे बंगाल से तो पूरा सबसे ज़्यादा GDP बंगाल की थी, सबसे ज़्यादा बहादुर लोग बंगाल के थे। तुम भारत माता के अभिन्न अंग थे। ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। तो जागो, अपने पौरुष को जगाओ। आज हिंदुओं रोड पे आओ। शेख हसीना को भी वहाँ वापस जाना चाहिए। भारतीय जो सेना है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके साथ जाए, वहाँ कब्जा ले, हालातों को स्टेबल करे। हो सकता है तो वहाँ जनमत संग्रह करा के हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाए। जैसे रशिया में से यूक्रेन निकल सकता है, वैसे बांग्लादेश में से एक हिंदू देश निकल सकता है बंगाली मुसलमानों के लिए। तो यहाँ भी मांग करेंगे क्योंकि इंडिया में भी जो है एक मुस्लिम देश दीजिए। कौन करेगा? जो यहाँ थे तो उन पे बैन लग गया। ये देश तो बड़े आराम से चल रहा है। मोदी को ये हिला नहीं पाए। तख्ता पलट की जो बात करते हैं उनको पता चल जाएगा, उनकी क्लास लग चुकी है। एक नदीम अली करके एक बंदा है जो कि सपोर्ट करता है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसने बार बार कहा था, मोदी की कुंडली में लिखा, मोदी के भविष्य में लिखा है कि भारत में गृह युद्ध होना चाहिए। गृह युद्ध की बात करने वाले को
को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि भारत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक मोदी है, योगी, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, भारतीय जनता पार्टी, RSS है और हिंदू संगठन है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे तो अनस्टेबिलिटी लाने के लिए अमेरिका ने साजिश रची। वहाँ का एक टापू वो मांग रहा था बेस बनाने के लिए, शेख हसीना ने नहीं दिया। चीन के साथ शेख हसीना ने अच्छे संबंध नहीं रखे, इन दोनों ने मिलकर वहाँ तख्ता पलट करवा दिया फंडिंग करके। अब समय है वहाँ की अवामी लीग जो जिस पार्टी से वो है, नहीं, वो तो कह रहे थे कि डिक्टेटरशिप है, तानाशाही था। तो मोदी भी है इनके अनुसार। मोदी का भी तख्ता पलट करने की बात करी, फिर भी 240 सीटें आई कि नहीं आई। पूरी दुनिया में जॉर्ज सोरोस का फॉर्मेट चल रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप को भी कह रहे हैं आने मत दो, कमला हैरिस को जिताओ। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और उसका बेटा। क्या फॉर्मेट चल रहा है? तो आप कमला हैरिस के सारे बयान सुनो, यही कह रही है कि यहाँ तख्ता पलट हो जाए, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो सबकी बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी, संविधान बदल जाएगा, यहाँ पे दोबारा चुनाव नहीं होगा। यही फॉर्मेट यहाँ चल रहा था। क्या दोबारा चुनाव नहीं हो रहे? क्या स्टेटों में चुनाव नहीं होंगे? अब महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव में क्या होंगे? नहीं होंगे। बिहार में भी चुनाव होंगे, फिर दोबारा लोकसभा चुनाव भी होगा। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आपके सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कौन सी तानाशाही है? क्या मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा? संसद में चंद्रशेखर रावण भी बोल रहा है जो कि विपक्ष में है, राहुल गांधी भी बोल रहा है, और वहाँ ओवैसी को भी बोलने दिया जा रहा है। बताओ कहाँ रोका जा रहा है? तुम यहाँ पे रेप कर रहे हो। समाजवादी पार्टी का एक नेता नवाब सिंह यादव कन्नौज से है, प्रतिनिधि रहा है किसका? डिम्पल यादव का। आज वो नाबालिग बच्ची को रेप करने के लिए बुलाता है वहाँ, जॉब देने के बहाने। एक 12 साल की बच्ची को तुम प्रेग्नेंट कर देते, उसका DNA टेस्ट की बात करते हैं। उसकी चौकी पे जो मोहित खान है, पुलिस चौकी चल रही थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी थी, तो दबाव में आके कार्रवाई करी उस लड़की के पिताजी ने। आप समझो, अगर तानाशाही होती तो जिंदा बचते। तानाशाही होती तो इस देश में एक छत्रराज बीजेपी का होता। तानाशाही होती तो 400 सीटें नहीं मांगते, सारा का सारा देश ही बीजेपी का होता, मोदी का होता। लेकिन आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, संविधान से देश चल रहा है। लेकिन कुछ लोग इस देश में शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, जिनको खतरा है आगे कि उनकी पोल खुल जाएगी। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बना के दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया, हलाल सर्टिफिकेशन बना के दिया। क्या हिंदू के लिए कोई सनातन सर्टिफिकेट है, सात्विक सर्टिफिकेट है? नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट क्यों? फिर 110 करोड़ तो हम है ना, बहुसंख्यक कम है, हमारी सुनवाई नहीं है। वक्फ बोर्ड की तरह हमारा कोई बोर्ड बना है क्या? हम कहीं कब्जा ले सकते हैं? लेकिन मुसलमान कब्जा भी ले सकता है। लखनऊ में उसकी हियरिंग होगी, किसी पे भी दावा ठोक सकता है, वो चाहे मंदिर हो या गिरजाघर हो, चाहे बौद्ध धर्म की कोई जगह हो या सरकारी जमीनें हो, वो कब्जे कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है। क्या कभी आपने सिख पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या जैन पर्सनल लॉ बोर्ड, पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड, बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? नहीं। इस देश में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, मुस्लिम अपीजमेंट चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा सर। इस देश में मुस्लिम आंश रोकना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई? अरे 20% आबादी कहाँ लेकर जाएंगे? क्या करेंगे? हम उन्हें भगा नहीं रहे, औकात में रहने की बात कर रहे हैं। मैं बिन होई ना प्रीति, भगवान राम ने भी कहा था। तो इनको औकात में लाना जरूरी है। जैसे और देशों में औकात में रहते हैं, अब विदेश में जब जाओगे ना, ये थूकते भी नहीं है, और यहाँ पान खा खा के सरकारी संपत्तियों पे थूकते हैं। सरकारी संपत्तियों को तोड़ते मिल जाएंगे, ट्रेनों पे पत्थर फेंकते मिल जाएंगे। दुबई ले जाओ इन्हें, वहाँ पे झुक जाएंगे। सऊदी अरब में शेखों के आगे झुक जाएंगे। कतर वगैरह में जॉब करने जाते औकात में रहते, क्योंकि कानून कड़े हैं। लेकिन यहाँ इन्हें ज़्यादा छूट मिले, इसलिए सर से ऊपर पानी जा रहा है। योगी के नेतृत्व में औकात में है, असम में औकात में है, लिमिट में रह रहे हैं। तो मैं भी नोई ना प्रीति, ये कौम ही ऐसी है, इसे डरा के रखोगे तो ठीक रहेगी। और एक उदाहरण और देता हूँ आपको, इस कौम के बारे में दे रहा हूँ। इजराइल का और ईरान का युद्ध होने वाला है, लगभग उस पे है। फिलिस्तीन का और उसका युद्ध चल ही रहा है। हमास पे लगातार हमले जारी है, क्योंकि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था। 1400 लोग, उसमें कुछ लोग होस्टेज बना लिए थे। अब पता मुसलमान क्या कर रहे हैं? भारत के मुसलमान, शेख हसीना जैसे भारत आ गई, उसे कोई देश नहीं मिला मुस्लिम, वैसे ही अब वहाँ के भारत में जो कहते हैं टूल किट गैंग, जो मुस्लिम एजेंडाबाज है ना, जो अल जजीरा में काम करते हैं, जो इस देश में अल्लाह का निजाम चाहते हैं, या इस देश में गृह चाहते हैं या गजवाइन चाहते हैं, वो पता क्या लिख रहे हैं? इनके मुस्लिमों में तो दम रहा नहीं, इनके जिहादी मुल्कों में तो दम रहा नहीं, तो ये कह रहे हैं रशिया की मिसाइल, ये कह रहे हैं चाइना ईरान से मिला। अभी अपने दूसरे बापों को याद कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ चाइना के कब्जे हो जाए सारे मुस्लिम देशों पे। एक चाइना में दम है जो इस्लामिक आतंकवाद को रोक सकता है, और किसी में दम नहीं है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदू होकर हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा है, उसके DNA में खोट है। अच्छा। जो ये कुर्सी के कीड़े हैं ना, कुर्सी का कीड़ा जो है कुर्सी को खाता है, ये ऐसे कीड़े हैं जो देश को खा रहे हैं ये। हाँ, और विपक्ष के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं के लिए नहीं खड़े हैं, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं उनके लिए, अपनी वोट बैंक राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे वोट बैंक राजनीति नहीं करनी चाहिए, सच के साथ खड़े रहो। आज हिंदू होकर तुम हिंदुओं के साथ नहीं खड़े तो कल तुम्हारे ऊपर भी तलवार चलेगी। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया,
कितने बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, वो भाईचारा था। ये कह रहे हैं जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से जो है ये मारकाट शुरू हुआ है, तब भाजपा सत्ता में थी। हाँ? तब पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए, और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। और इतिहास जानता है कि कितने जो है क्या कहते हैं हिंदू पलायन हुए बेचारे, और कितने अभी हिंदू जो है कन्वर्टेड हो गए, और कितने हिंदुओं के बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। वो भाईचारा था इनके लिए। बांग्लादेश में जो हुआ, एक जो है हिंदू लेडीज का बलात्कार हो रहा है, वो जो है क्या कहते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर अभी एक मामला सामने आया, तो मतलब जहाँ विपक्ष की सरकार रहे वहाँ आप उंगली उठा दो, जहाँ आपकी सरकार रहे सामने आया तो जग जाहिर हो गया ना बलात्कारी किस पार्टी का है। वो भी जो है क्या कहते हैं पार्टी है, बलात्कारी भी पार्टी को है। जो आप पावर में हैं, आप एक्शन लीजिए ना। एक्शन तो लिया ही जा रहा है ना, तभी तो इन लोगों की नानी याद आ रही है। कह रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, इससे पहले हाथरस कांड पे नहीं बोले नार्को टेस्ट कराओ, और जितने बलात्कार के केस हुए उसमें कभी नहीं उठाए नार्को टेस्ट कराओ, इसमें नार्को टेस्ट कराएं। और वो भी बताइए, पीड़ित व्यक्ति जो वास्तव में पीड़ित है, जिसकी इज्जत लूटी गई, उसको कहा जा रहा है एक महिला को नार्को टेस्ट कराओ, ठीक है, लेकिन पहले उसका तो नार्को टेस्ट करा लो। जो आरोपी है, जो अपराध में जो है, जो अपराध के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसका नार्को टेस्ट करा लीजिए। और आज जो है चाहे बांग्लादेश में जो है हिंदू महिला के साथ बलात्कार हुआ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, ये जो भाईचारे की बात करते हैं, अभी फिलिस्तीन में हुआ तो ओवैसी का समर्थन कर रहे हैं, गलत हो रहा है। यहाँ भारत का कोई मुसलमान क्यों नहीं सड़कों पे उतरा भारत के हिंदुओं के समर्थन में कि हमारे हिंदू भाई, कुछ भी हो, आप इंसानियत की बात करते हो, हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाईचारा की बात, तो उनके समर्थन में आपको आना चाहिए। कोई एक मुस्लिम नेता समर्थन में आया और कोई मुस्लिम सड़कों पे आया? ये खाली इन लोगों का दोगला चरित्र है।